जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है बात की थी यूपी जो है पुलिस की भर्ती आई थी। यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 60,244 पोस्टों पर जो है ये भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है सिलेबस के बारे में कि इस पेपर में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। और पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी राज्य के हों, यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली है वो ऑल स्टेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यूपी का निवासी हो, सभी राज्यों के आवेदन कर सकते हैं। और उसमें हमने आपको ये भी बता दिया था कि 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के युवा इसमें फार्म भर सकते हैं, और जो आरक्षण का लाभ है वो लोकल यूपी के व्यक्तियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं जो कि होते हैं 300 नंबर के। कितने नंबर के? 300 नंबर के। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और इसमें एक चीज़ और है, हर 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक माइनस होगा। 1 अंक माइनस होगा, यानी कि 0.150 की जो है आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अपने विषयों के बारे में कि डिटेल्ड जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा हमारे इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो कई लोगों को ये भी पता होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जो ये पेपर है वो OMR पर होगा, OMR सीट पर होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, और जिसमें आपको OMR सीट को भरना है और जमा करना है। ठीक है, अब इसमें पहला जो विषय है वो है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा सामान्य विज्ञान, इसके बाद इतिहास, भारत का इतिहास, फिर इसके बाद भारतीय संविधान, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर के बारे में भी ये पूछेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, यानी कि देशों के नाम, राजधानी और उसकी मुद्राएं भी पूछी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोजें, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये है आपका सामान्य ज्ञान का, और इन्हीं चैप्टरों के अंदर से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट पिछला पेपर है पुलिस का देखा था, इन्हीं चैप्टरों के अंदर से पूर्णतः प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमारे पहुंच से बाहर होते हैं, उनको कोई कवर नहीं कर पाता है, लेकिन सभी प्रश्न जो है सिलेबस के अंदर से देखने को मिल जाते हैं। ये था आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस। ठीक है, अब दूसरा जो विषय है वो है सामान्य हिंदी। दूसरा विषय है सामान्य हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे जो है, हिंदी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरे में मिलेगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। और हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में आपको हिंदी की जो है वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी यानी कि जो है पर्यायवाची शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन चैप्टरों से। और विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि से जो है आपकी व्याकरण पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इसी के अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपठित बोध। एक अपठित पद्यांश आ सकता है या फिर गद्यांश आ सकता है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा जो इसी के अंदर चैप्टर रहेगा, प्रसिद्ध कवियों की जो है जानकारी और उनकी आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इसके बाद पांचवा इसी के अंदर चैप्टर है
हिंदी भाषा में आपके पुरस्कार पूछे जा सकते हैं और हिंदी का विविध भी आपसे पूछा जा सकता है। और है ना, और प्रत्येक जो है विषय का लगभग रेशियो रहता है, किसी के 37 प्रश्न, किसी के 38 प्रश्न, किसी के 35 प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी जो है हम उस विषय को छोड़ नहीं सकते हैं और किसी भी विषय में थोड़ी सा भी असावधानी नहीं बरत सकते हैं हमें पेपर निकालने के लिए। ये हो गए हमारे 2 विषय। तीसरा विषय है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के अंतर्गत आपको जो है देखने को मिल जाएगा क्या क्या आएगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, है ना, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन। इसके बाद अंक गणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। उसके बाद विविध भी इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। ये जो है संख्यात्मक योग्यता खंड का है, ठीक है। इसके बाद इसमें खंड खा भी है और उसमें है आपकी मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपसे तार्किक आरेख पूछे जाएंगे, संकेत संबंध पूछे जाएंगे, विश्लेषण पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध के प्रश्न होंगे, शब्द रचना परीक्षण होगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला होगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित प्रभावों का विनिश्चय करना भी इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा उसी के अंतर जो है चौथा विषय जो आता है वो है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। 3 विषय हो चुके हैं हमारे। हिंदी हो चुकी है जो है, ठीक है, हिंदी हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या देखा था, क्या बोलते हैं, गणित देखी थी और क्या देखा था, सामान्य ज्ञान देखा था। अब ये है हमारा चौथा विषय, ये है मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड। इसके अंदर निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण क्या होंगे, जनहित होगा, कानून और शांति व्यवस्था पूछी जाएगी, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता और व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और जो है कई अल्पसंख्यक या अल्प अधिकारों वाले दलों के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि भी इसमें पूछी जाएगी। और इसी के अंतर्गत होगा बुद्धि लब्धि यानी कि IQ टेस्ट। इसके में आपसे पूछे जाएंगे संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख, चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम को व्यवस्थित करना। ये इतने इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इसी के अंदर गा खंड जो है, गा खंड में आपको मिलेगा तार्किक क्षमता, रीजनल एबिलिटी। रीजनिंग के अंतर्गत आपको मिलेगी समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण और निर्णय करना, निर्णयात्मक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन की क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामंजस्य स्थापित करने की जो है तार्किक क्षमता आपसे इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। और यहाँ पर जो है हमारे 4 विषय हो जाएंगे जिनका औसत रहेगा लगभग 35, 36, 37, 38 प्रश्नों के लगभग रहेगा। किसी विषय के 35 प्रश्न, किसी विषय के 38, किसी के 33, किसी के 32। इस तरह से हमने 4 विषय देख लिए। पहला देखा था हमने कौन सा, सामान्य ज्ञान, और दूसरा देखा था सामान्य हिंदी, इसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, और इसके बाद हमने देखा था मानसिक अभिरुचि। ये 4 जो है विषय, इनको हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और उम्मीद करते हैं आपने संपूर्ण सिलेबस को देख लिया होगा। और इस जो PDF की लिंक है आपके वीडियो में डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं और हो सके तो इसको प्रिंट करा लीजिए। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, 18 से 22 वर्ष की अगर आपकी उम्र है, अन्य राज्यों के अगर और
उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए विशेष आरक्षण भी मिलेंगे। तो अगर आप इस नौकरी को पाना चाहते हैं तो हम कहते हैं आप इस सिलेबस को प्रिंट करा के रख लीजिए। प्रिंट कराने के बाद आप एक एक विषय के एक एक चैप्टर को निपटाना शुरू करिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो रिवीजन शुरू करिए, और रिवीजन के साथ आप इनको क्रॉस करते जाइए कि ये चैप्टर हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक को अच्छे से निपटाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी जो है तैयारी हेतु हम कुछ वीडियो, ट्रिकी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।